हम अपने जूनियर से भी यही कहेंगे कि तुम सब लोग टारगेट अचीव करो, वक्त नहीं दे। और हम तो बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि आप कुछ मत सुनो कहीं का एचएस का जो है, आप बस 3 चीज पे लगे रहो। ये फार्मूला सबसे पहले हम खुद ही फॉलो किए एचएस का जो है, तब शिक्षा बहुत बेस्ट है, एकदम साइंस के लिए बेस्ट है। बेस्ट है। जी, पहले मतलब मेरी जो सीनियर लोग थी वो बताती थी कि पहले साइंस के लिए उनको अलग अलग कोचिंग में जाना पड़ता था, एक जगह पे नहीं हो पाता था, टाइम वेस्ट भी बहुत होता था। तो तीनों सब्जेक्ट एक साथ यहाँ पे मिल रहा है तो बेस्ट है। चलिए, क्या नाम है बाबू? आफरीन अंसारी नाम। कितना नंबर है? 435 है। क्या कहेंगे, शिक्षा एजुकेशन में आपने पढ़ा और इतना अच्छा फर्स्ट डिवीजन आया? सबसे पहले तो हम सर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सर की वजह से ये हो पाया है मुमकिन। हम लोगों को ये नहीं लगता, खुद पे विश्वास नहीं होता जब हम लोग स्टार्टिंग में 12th में आते हैं तो, लेकिन ऊपर वाले के भरोसे और माँ बाप का साथ और टीचर के सपोर्ट की वजह से ही हम लोग इतना आगे जा पाते हैं। कैसे आसान हुआ इस तरह से? कैसे सर ने आपको पढ़ाया, किस हिसाब से पढ़ाया कि आपने इस तरह से इतना बेहतर नंबर अचीव किया है? वैसे सर तो हम तो बाहर पढ़ रहे थे, पटना पढ़ रहे थे, लेकिन सर जब हम नवंबर से सर के पास ज्वाइन कर लिए थे बोर्ड्स की तैयारी के लिए स्पेशली, तब सर हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम दिया करते थे। अपने जो भी सर का रेस्ट टाइम होता था उस टाइम में से सर एक्स्ट्रा टाइम निकाल कर हम लोगों को टाइम दिया करते थे। और सर हम लोगों को बस यही समझाते थे कि बबुआ मेहनत करते रहिए, मेहनत कीजिएगा, कभी ना कभी उसका फल जरूर मिलेगा आप लोगों को। और मेरे पेरेंट्स और सर हमेशा यही कहते थे, बबुआ टारगेट को अचीव करो, ये मत देखो कि कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हो, टारगेट अचीव करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम अपने जूनियर से भी यही कहेंगे कि तुम सब लोग टारगेट अचीव करो, वक्त नहीं देखो कि कितना पढ़ रहे हो। वक्त काटने से तो लोग बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 12 घंटा 13 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो 4 घंटा 3 घंटा करके भी अच्छा करते हैं, क्योंकि वो अपना टारगेट अचीव करते हैं। शिक्षा एजुकेशन के सर हैं नचिकेता सर, और आज इनसे जानेंगे कि 120 विद्यार्थियों में 112 विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन हुए हैं, कि आखिर इसका राज क्या है? राज इसका कुछ नहीं है, राज बच्चे में ही छिपा है। बस हम तो बच्चों को जैसे बताते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, और मेहनत का रिजल्ट है कि नंबर आ रहा है जिसका जो है। बाकी मेरे अंदर अगर कुछ राज छिपा होता तो मेरा तो 120 बच्चा में हम चाहेंगे 120 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हो। हालांकि पास सभी है, बट उनमें 112 फर्स्ट डिवीजन से है। लगभग जो है 50% से अधिक बच्चे वैसे हैं 120 में, लगभग 60+, जिनका मार्क्स 70% से एवब आया है हमारे यहाँ पे। हम तो हर साल जो है इंटरव्यू के साथ साथ हम अपने बच्चों की सूची को भी इशू करते हैं। ये मेरे हाथ में 120 बच्चों का सूची है, जिसको पर्सनली हम खुद ही वेरीफाई करके तैयार किए हैं। जो है जो मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़े हैं उनका नाम, रोल नंबर और कितना मार्क्स आए हैं, जिसका जो है हाईएस्ट मार्क्स मेरे यहाँ से 443 गए हैं, अनुज्ञा कुमारी है। और हम तो बच्चों को हमेशा यही कहते हैं कि आप कुछ मत सुनो कहीं का एचएस का जो है, आप बस 3 चीज पे लगे रहो। ये फार्मूला सबसे पहले हम खुद ही फॉलो किए एचएस का जो है, तब फॉलो किए जब देर से सो के उठा करते थे। जो फार्मूला यही है, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन। बोलो बबुआ क्या फार्मूला है? सबको एक, कंटिन्यूटी इन क्लास, यदि आप डेली क्लास आते हैं तो फिर आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। रेगुलरिटी इन रिवीजन, जो पीछे पढ़ाई हुआ है उसको बार बार आप रिवाइज करते रहे। और सबसे बड़ा चीज अगर इसमें कुछ है तो वो आपका डिसिप्लिन है, अनुशासन है, जो आपके अंदर होना चाहिए। जो ये तीनों चीज आपको हमेशा इस लायक बनाता है कि आप किसी भी फील्ड में रहोगे, आप आगे रहोगे। जो वीडियो देख रहे हैं वो तो मेरे बच्चे तो देख ही रहे होंगे, बाकी जितने भी लोग देख रहे हैं हम सबको यही कहेंगे, आप कहीं भी हो हमेशा 3 चीज को फॉलो करना, कंटिन्यूटी, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन। अगर ये है तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और बच्चों को प्रॉपर तरीके से हम हमेशा यही समझाते हैं। और हम एक अपने बच्चों को हमेशा कहते हैं जिसका जो है कि हम आपके लिए हमेशा टीचर है, कभी भी लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार से, आप बेझिझक हमसे शेयर करें। जिसका बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फैमिली की वजह से नहीं पढ़ पाते, क्या आपके पास? तो हम वैसे बच्चों को हमेशा हेल्प किए हैं। अभी के समय में भी मेरे यहाँ बैच चल रहा है, हम बच्चों का नाम नहीं लेंगे ना, कहीं से हम उसके बारे में हिंट्स देंगे। 5-6 बच्चे वैसे हैं जिनका पेमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका जो है वो संभवतः उस बच्चे को ही पता है वो चीज जो है, और दूसरा किसी को पता है तो हमको भी पता है। इवन ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं मेरे यहाँ उनको भी नहीं पता है। वहां आप चेक कराएंगे तो पूरा फुल पेमेंट आएगा उनका जिसका। तो वैसे बच्चों के लिए जिनका सही मायने में अगर दिक्कत है लाइफ में चीज का, तो मेरा मानना है कि मेरे अंदर भी आज जो टेंडेंसी है, जो बच्चों को हम पढ़ा पा रहे हैं, ये ऊपर वाले की ही दया से। और किसी के साथ किसी के पास पैसा है नहीं है, वो भी ऊपर वाले के दया से। लेकिन हम एक काम कर सकते हैं कि बच्चों का जो प्रॉब्लम है पैसे का, वो यहाँ पढ़ाई के बीच में कभी नहीं आना चाहिए चीज का। अगर एक्चुअल में हम सही टीचर बनने का प्रयास करें तो वैसे बच्चों के साथ हमको थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। हाँ, हालांकि कुछ वैसे बच्चे भी मिलते हैं जो फॉल्स इस टाइप का इंडिकेशन करते हैं,
बट मेरे पास पूरा एक सिस्टम है, अगर इस टाइप के कोई बच्चे होंगे तो उनको जरूर सुविधा मिलेगा।